नमस्कार, मैं यशवी गोयल और आप देख रहे हैं टुडे भास्कर। आज एक बार मैं फिर जुड़ चुकी हूँ अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली जी के साथ। आप अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यह संस्था कब शुरू हुई, किसने बनाई? ये 1941 की सभा है। माननीय मदन मोहन मालवीय जी, मदन लाल शर्मा जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो ये सभा निरंतर समाज सेवा में अग्रसर है, किसी के भले के लिए, किसी की मदद के लिए। और जहाँ भी अगर जैसे मानो कोई बच्चे प्रोत्साहित होकर आते हैं शिक्षा क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में, हम उनका सम्मान भी करते हैं। तो सर, आपने साथ ही हमें बता दिया कि आपकी संस्था क्या क्या काम करती है, लेकिन मैंने आपके जितने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट देखे हैं वो आप मतलब धार्मिक ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या धर्म से रिलेटेड भी आपकी संस्था कुछ करती है? देखिए, सनातन हमारा धर्म और मानवता हमारी जाति, ब्राह्मण सबका सब ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण एक ऐसी चीज़ है, ब्राह्मण की कितनी उपमा की जाए वो भी कम है। ब्राह्मण के लिए चारों वर्ण समान हैं। हमारा किसी से ये भेद नहीं है कि अभी ये किस जाति का है, किस बिरादरी का है या किस पार्टी का है। हमने पार्टी बिल्कुल काटा, बिरादरी बिल्कुल काटा। तो हमारे लिए सभी समान हैं, हमारे प्रति सबका आदर है, तो हमारा भी सबके प्रति ही आदर है। नहीं, आप जो मैंने कहा कि आप धार्मिक जी गतिविधियों में ज़्यादा रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, लगभग 300 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा होती है तो मैं व्यास जी के चरणों में एक बार हाजिरी अवश्य लगाता हूँ। और रही बात धर्म की, देखिए सनातन हमारा सर्वोपरि धर्म है। मैं चारों पीठ गुरु शंकराचार्य की से भी अवलोकित हूँ। पीछे स्वामी स्वरूपानंद जी जो ब्रह्मलीन हो गए शंकराचार्य जी, उनका मैं शिष्य हूँ। तो उस नाते मेरी धर्म के प्रति भी आस्था बहुत प्रगाढ़ है। और जो धर्म की रक्षा ना कर सके, धर्म उसकी रक्षा क्या करेगा जी। ये मेरा अपना मानना है जी। तो सर, आपसे हम यही जान लेते हैं कि आपकी नज़र में धर्म क्या है? देखिए, धर्म का मतलब ही है एक दूसरे से स्नेह भाव रखना, जो हम एक दूसरे का पूरक बन सके, वही धर्म है। धर्म की कोई ऐसी उपमा नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म ये, मैं आपकी मदद करूं, आप मेरी मदद करें, मैं आपसे स्नेह करूं, आप मुझसे स्नेह करें, उसका दूसरा नाम धर्म है। तो सनातन हमारा धर्म है, जो कि सप्तद्वीप नौखंड अधीन भरतखंड, चराचर जगत जो है वो सनातन धर्म के अधीन है। उसके बाद इस्लाम, यहूदी, पारसी, जैन, सिख, ये सब बाद के धर्म है। सनातन धर्म के बाद उत्पत्ति बौद्ध धर्म की हुई है। तो धर्म कोई भी हो, हमारे लिए वो आदर योग्य है, लेकिन सनातन जो संस्कृति है, हम उसका पालन और अनुसरण करने वाले ब्राह्मण हैं। सर, आपका दूसरा पहलू राजनीति भी है, तो ये जो राजनीति और धर्म, क्या दोनों का जुड़ाव संभव है? देखो, राजनीति की जहाँ तक बात है, ये भी महाराज के अधीन है। महाराजा और महाराज, अगर महाराजा अंकुश से बाहर हो जाए तो धर्म की जो धरोहर है महाराज, वो उस पर अंकुश रखता है। तो धर्म के अधीन राजनीति है, इनका आपस में समावेश है। रही बात हमारी, तो हमने तो किसी पार्टी से कोई ऐसा संबंध हमारा नहीं है कि भाई हम किसी के दबाव में हैं या हमारे ऊपर किसी का दबाव है। तो धर्म और राजनीति का एक समावेश आदिकाल से चला आ रहा है। तो सर, अभी हम देख भी रहे हैं कि जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, धर्म से रिलेटेड लोग हैं, और जैसा कि अभी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी धर्म से आए, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि बाबा जी की लंगोटी उतर जाएगी, मतलब जो भी अपशब्द वो बोल सकते थे उन्होंने बोला। तो आपके शब्दों में मैं आज जानना चाहूँगी, और हमारे व्यूअर्स भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो राजनीति और धर्म, जो ये पूजा पाठ करने वाले लोग हैं आप जैसे, तो ये क्या राजनीति में आना सही है इनका, और ये राजनीति चला सकते हैं क्या? बिल्कुल बखूबी योगी जी निभा रहे हैं। उससे पहले धर्मात्मा कई संत सांसद भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है। धर्म की जो पढ़ाई है वो इतिहास जिसको कहते हैं, जिसको पढ़ के IAS लॉबी बनती है, वो उसमें अमूमन भूगोल से संबंधित और मानवता से संबंधित प्रश्न उसी में आते हैं। तो धर्म का राजनीति से जुड़ाव जरूरी है। जी, तो आप भी ऐसा कोई रुचि रखते हैं कि आप भी कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, किसी जगह से आप चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? देखो, ऐसा मेरा कोई मन नहीं है। मेरा तो ये ध्येय है कि भाई मेरे माध्यम से अगर किसी की सेवा हो जाए तो वही मेरा सर्वोपरि धर्म भी है। और रही बात भविष्य की, देखिए ये किसी के हाथ में नहीं है। अगर समाज रूपी मेरे से सब लोग ये कहेंगे भाई आप राजनीति करो, तो उसमें भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। बाकी आज सर्व समाज के बीच में मैं रहता हूँ, सबके दुख सुख में, और सब लोग मेरे दुख सुख में शरीक होते हैं। जी, तो सर मैं आपसे आखिरी सवाल ये भी जानना चाहूँगी कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए, लक्ष्य तो यही है कि भाई मैं किसी के काम आ सकूं, अपने हित में जो जिए वो जीव, और किसी और के हित में जिए वो परमहंस। तो मेरा भाव यही है कि भाई सभी सभ्य हों, सभी संपन्न हों, और मानवता जो हमारी है वो हम एक दूसरे में समाहित रहें, शांति सौहार्द का जो भाव है वो बना रहे। ये मेरा लक्ष्य है। कोई हम काम ना करें तो वो व्यर्थ की बातें हैं। ब्राह्मण के नाम कोई मठ ना हो, कोई मंदिर ना हो। और पुरातत्व की जहाँ तक बात करें, ब्राह्मण 5 घर भिक्षा करता था, 6ठे घर जाना वर्जित था। उसमें 5 घर में कोई मिले तो भी, ना मिले तो भी संतोषी ब्राह्मण को होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं कि समाज में आज जो युवा हैं वो किस तरह भटक रहे हैं, ना अपने धर्म के प्रति वो रुचि दिखा रहे हैं। तो कृपया करके आप हमारे युवाओं को कोई अपील कीजिए, उन्हें संदेश भी दीजिए। जी, मैं समय रहते सबसे अपील भी करता हूँ, हमारा युवा संस्कारवान हो, शिक्षावान हो, अपने बुजुर्ग का आदर करे, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका अनुसरण करे। ये मेरा दावा है कि जो सनातन परंपरा अपने बुजुर्ग का सम्मान करेगा वो युवा कभी राह से नहीं भटकेगा। जो राह से भटके हैं, नशे की गिरफ्त में हैं, वो सिर्फ मान भाव नहीं करने की वजह से गर्दिश में जा रहे हैं। तो हमारा युवा संस्कारवान, शिक्षावान हो और सनातन संस्कृति को मानने वाला हो, ऐसी मैं उन सभी से प्रार्थना और कामना भी करता हूँ। जी, आज हमने बात की सुरेंद्र शर्मा बबली से, और उन्होंने कहा कि मेरा बस एक ही ध्येय है, सेवा, मानव की सेवा। क्योंकि जीव जब अपने लिए करता है तो वो जीव होता है, और जब सबके लिए करता है तो वो परम हंस होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टुडे भास्कर से बात करने। आप भी पधारे, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और भगवान परशुराम जी की कृपा सभी पर ऐसे ही बरसती रहे, ऐसी मैं आपके माध्यम से कामना और प्रार्थना भी करता हूँ।